तो गाइस कैसे हैं सभी लोग। एंड जो हमारी 2025 की जो करंट अफेयर चल रही थी, तो हमारा मोटिव था कि हम टॉपिक वाइज जितनी भी है वो पूरी कंप्लीट करेंगे। कौन सी 2025 की। तो हमने उसमें एक टॉपिक किया था, वो है रिपोर्ट एंड रैंकिंग्स। कौन सा किया? रिपोर्ट एंड रैंकिंग्स। ओके। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो कौन, और हमने रिपोर्ट एंड रैंकिंग्स कंप्लीट पढ़ा है, मतलब 2025 के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे किए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा? स्पोर्ट्स। एंड स्पोर्ट्स में भी हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए देखो स्पोर्ट्स में से एसएससी के अंदर, भर भर के क्वेश्चन थे। और जितने भी, मतलब ये मानो कि डिटेल देखेंगे इसको, डिटेल्ड, ठीक है। और दूसरी बात, स्पोर्ट्स वाइज देखेंगे। स्पोर्ट्स वाइज कैसे कि बैडमिंटन का अलग देख लिया पूरा, ऐसे मिक्स कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, सब चीज़ सेपरेट। ओके। तो उससे क्या है, थोड़ा ब्रेन सिस्टमेटिक वे में क्या वो काम करेगा, तो याद करने में आसानी रहेगी। तो देख लेते हैं हम लोग। तो एंड तक बने रहना वीडियो में, एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, है ना। और ऐसे ही सारी मैंने 2026 की फैब की करवा रखी है पूरी, और मार्च की अभी ऑन गोइंग है, एंड उसके बाद जनवरी की ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कंप्लीट आप बस इनको अगर फॉलो कर लेते हो, जो मंथली वाली है और एक ईयरली, तो आपको कोई भी डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इनसे आपको अच्छे मोस्ट ऑफ 4 से 5 क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक आपका बाहर से रहेगा, वो भी मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा, बट 4 क्वेश्चन तो आपके मिल जाएंगे। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आ जाते हैं हम लोग। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? ये वाला है खेल समाचार। और क्या पढ़ चुके हैं हम? तो हम ये पढ़ चुके हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट। ओके। तो आ जाते हैं हमारे खेल पे। तो देखो, खेल में सबसे पहले क्रिकेट लिया है। तो क्रिकेट क्या है, क्रिकेट के बारे में न्यूज़ पढ़ेंगे सबसे पहले। तो क्या दे रखा है कि रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर बने। कौन से चौथे बने, और कौन से बने? भारतीय क्रिकेटर। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय में 20,000 रन बनाने वाले, ठीक है। रोहित शर्मा ने 261 पारियों में यह उपलब्धि हासिल करते हुए कितने लिए? 11,000, कितने? 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बने हैं। सबसे तेज किसने बनाए हैं? विराट कोहली ने, ठीक है। और उनके बाद किन्होंने बनाया? रोहित शर्मा ने 261 पारियों में बनाए 11,000 रन पूरी वनडे में, दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी हैं, ठीक है। फिर रोहित शर्मा को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कितने रन बनाए थे इन्होंने? 73। ओके। तो रोहित शर्मा को जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हुई थी 2025, उसके फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। अब बनेंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था हमारे, द टूर्नामेंट, वो थे सचिन रविंद्र। कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के। कहाँ के? न्यूजीलैंड के, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। हम नेक्स्ट क्या दे रखा है कि 2024 में भारत ने 2 आईसीसी खिताब दिलाने वाले, 2024 में भारत को 2 आईसीसी खिताब दिलाने वाले हमारे क्या है? रोहित शर्मा है। को 27वें सीएट क्रिकेटिंग, 27वें सीएट क्रिकेटिंग, एक सेकेंड। तो क्या है कि जो 2024 में हुआ था, कौन सा? तो क्या है, क्या था कि 2026 में जो 2 आईसीसी खिताब जिताए थे हमारे रोहित शर्मा ने, उनको 27वां जो सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स होता है 2025 में, उसे विशेष सम्मान मिला था उनको, ठीक है। 160 से अधिक स्ट्राइक रेट से 378 रन बनाने के बाद रोहित शर्मा को आईसीसी मेंस T20 आई टीम ऑफ द ईयर का नेतृत्व किया। किन्होंने? रोहित शर्मा ने। 378 रन बनाने के बाद रोहित शर्मा ने किसका? आईसीसी मेंस T20 आई टीम ऑफ द ईयर बनी थी, उनका क्या किया था? नेतृत्व, मतलब कैप्टन थे उसमें, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि जो स्मृति मंदाना T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4,000 रन बनाए, वो स्मृति मंदाना ऐसी पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है। फिर स्मृति मंदाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 गेंदों में शतक जड़ते हुए किसी भारतीय महिला द्वारा सबसे तेज वनडे शतक बनाया। किन्होंने? स्मृति मंदाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 गेंदों में शतक जड़ते हुए भारतीय महिला द्वारा सबसे तेज वनडे शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हमारी स्मृति मंदाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, स्मृति मंदाना को विल्सन लीडिंग फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 नामित किया गया। कौन सा? विल्सन लीडिंग फीमेल क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, ओके, 2025। किन को नामित किया? स्मृति मंदाना को।
जसप्रीत बुमराह को विल्सन लीडिंग मेल क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड 2025 चुना गया, मतलब क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इनको इस वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। फिर जसप्रीत बुमराह को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान 200 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय कौन बने थे? जसप्रीत बुमराह, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, ठीक है। जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2024 पुरस्कार जीता था, ठीक है, 2024 का दिसंबर वाला। जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया था, 2024 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। विराट कोहली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ 14,000 वनडे रन पूरे करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने थे। कौन? विराट कोहली। वनडे में कितने? 14,000। फिर आ जाते हैं वैभव सूर्यवंशी पुरुषों की लिस्ट ए जो क्रिकेट था उसमें सबसे कम उम्र के शतकवीर बने। कौन? वैभव सूर्यवंशी लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतकवीर बने। उन्होंने 36 गेंदों में शतक लगाया। कौन से में? 36 गेंदों में। आयुष मात्रे को भारत की आईसीसी अंडर 19 विश्व कप, आयुष मात्रे हैं, उनको अंडर 19 विश्व कप 2026 की टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है, ठीक है, किया गया था, मतलब थे वो जिन्होंने अब जिता भी दिया अंडर 19 वर्ल्ड कप, ठीक है। कौन था प्लेयर ऑफ द मैच लास्ट में फाइनल में? वैभव सूर्यवंशी, ठीक है, याद रखेंगे। और लास्ट में इनका अपोजिट कौन थी? तो इंग्लैंड थी। फिर आ जाते हैं सोनम येशे भूटान पुरुषों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैचों में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। कौन है? सोनम येशे भूटान के, ठीक है। ये कौन से पहले बने हैं जिन्होंने 8 विकेट लिए हैं, ठीक है, T20 में। रविचंद्र अश्विन ने बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने। जो हमारे रविचंद्र अश्विन है, बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने रविचंद्र अश्विन। जो रूट को C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2025 में मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। जो रूट को C8 क्रिकेटर रेटिंग अवार्ड्स हैं उसमें मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। किनको? जो रूट को, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कौन है? प्रभात जयसूर्या ने C8 अवार्ड्स में मेंस टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। कौन ने? प्रभात जयसूर्या ने। फिर आ जाते हैं ब्रायन लारा को C8 अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। किनको? ब्रायन लारा को, ठीक है। फिर आते हैं भगवत चंद्रशेखर को C8 अवार्ड्स में, भगवत चंद्रशेखर को C8 अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया भगवत चंद्रशेखर को। भारत ने पहली बार आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता है, ठीक है, पहली बार जीता है। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था, ठीक है। और भारत ने दुबई में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप जीता। किन्होंने? भारत की मेंस टीम ने, ठीक है। किसको हराया था फाइनल में? पाकिस्तान को हराया और क्या जीता? 9वीं बार एशिया कप जीता। फिर आ जाते हैं कुलदीप यादव 17 विकेट के साथ एशिया कप 2025 के सबसे सफल गेंदबाज रहे। कुलदीप यादव है, उन्होंने 17 विकेट के साथ एशिया कप 2025 के सबसे सफल गेंदबाज रहे। कौन? कुलदीप यादव, एशिया कप के दौरान, ठीक है। फिर आ जाते हैं अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में सबसे अधिक 314 रन बनाए, ठीक है। फिर आ जाता है फाइनल में भारत के 20 पे 3 पर सिमटने के बाद तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन बनाए। किसमें? एशिया कप में, ठीक है। फिर आ जाते हैं चैंपियन ट्रॉफी से रिलेटेड। तो भारत के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीती है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेताओं को 2.24 मिलियन, ठीक है, 2.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि मिली है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पुरुष विजेताओं को, ठीक है, जो विजेता मतलब इंडियन टीम को। सचिन रविंद्र ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। सचिन रविंद्र ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। कौन? सचिन रविंद्र, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्या है कि मैट हेनरी है, उन्होंने क्या था? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, ठीक है, समझ गए। सबसे अधिक इन्होंने ये वो ली थी, क्या इन्होंने विकेट लिए थे। विदर्भ ने पहली बार, विदर्भ है, विदर्भ क्या है? विदर्भ की टीम है, उन्होंने क्या है पहली बार क्या है बढ़त के आधार पर रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता। उनका तीसरा खिताब है विदर्भ का। 2024-25 कौन जीता है? विदर्भ। और 25-26 कौन जीता है हमारा? तो जम्मू एंड कश्मीर में जीता है 67-60 में पहली बार। और जो प्लेयर ऑफ द मैच लास्ट में रहे मोहम्मद नबी, नहीं नकवी, कौन? नकवी, नाकिब, हाँ नाकिब भैया। तो उन्होंने क्या है वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे फाइनल के। फिर आ जाते हैं
कि जो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किन्होंने जीता है? आरसीबी ने। किन्होंने जीता? आरसीबी ने दिल्ली को हराया 8 रन से, ठीक है। फिर भारत और श्रीलंका को संयुक्त रूप से महिला नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई। किसने? भारत और श्रीलंका को संयुक्त रूप से महिला नेत्रहीन क्रिकेट T20 विश्व कप, कौन सा? महिला नेत्रहीन क्रिकेट T20 विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई, जो 11 से 23 नवंबर 2025 तक आयोजित हुआ है, ठीक है। याद रखेंगे ये भी। देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ले लिए गए हैं, तो अगर आप ये कर लेते हो ना, जितने भी मैं बता रहा हूँ, जितनी भी ये हैं, जितनी भी टॉपिक वाइज है सब कर लेते हो, तो आपका 2025 से तो वैसे ही क्वेश्चन नहीं कट रहा, कोई नंबर नहीं कटेगा 2025 का। 2026 की मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद सर परमार सर उसका कंपाइलेशन डालेंगे, वो हो जाएगा हमारा, कंपाइलेशन कर लेंगे फिर, और मंथली हमारा कंप्लीट रहेगा। तो हमारा करंट तो वैसे ही क्या है, बढ़िया हो गया। PYQ सीरीज़ चल रही है, उसमें BNSS हो जाएगा, BNS उसमें हो जाएगा, PYQ सीरीज़ के अंदर BNS के क्वेश्चन हो जाएंगे, PYQ सीरीज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, और नोट्स से आपने पढ़ी रखे हैं, तो हमारी GK तो क्या हो गई 100%, क्या हो गई 100% कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से चलते रहे। हाँ, और एक चीज़ और, मैं 3000 क्वेश्चन आए हैं जो 2025 में जो GK क्वेश्चन आए उनको भी करवाऊँगा सॉल्व, कहाँ पे? यूट्यूब पे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊँगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो बने रहना उसमें भी, ठीक है। आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि ICC प्रशासनिक विफलताओं के कारण, क्या? आईसीसी ने प्रशासनिक विशेष विफलताओं के कारण USA क्रिकेट की सदस्यता निलंबित कर दी, ठीक है। जो USA क्रिकेट है, प्रशासनिक विफलताओं के कारण USA जो क्रिकेट है उसकी जितनी भी क्या है, जितनी भी वो है सदस्यता है, वो क्या कर दी? निलंबित कर दी, ठीक है। फिर ICC ने क्या है 2027, 29 और 31 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, 27, 29 एंड 31 की मेज़बानी इंग्लैंड को सौंप दी है, ठीक है। 27 की, 29 की और 31 की, ठीक है। ICC मैन T20 विश्व कप, जो ICC मेंस T20 विश्व कप है 2026 की संयुक्त मेज़बानी, ICC मेंस T20 विश्व कप की संयुक्त मेज़बानी भारत और श्रीलंका को सौंपी गई, जिसमें जीता कौन है? भारत। किसको हराया? तो हराया न्यूजीलैंड को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सौरव गांगुली को ICC मेंस टी क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन पुनः नियुक्त किया गया। सौरव गांगुली को ICC मेंस क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन पुनः नियुक्त किया गया, किनको? सौरव गांगुली को। फिर आ जाते हैं शतरंज, तो शतरंज के अंदर क्या है? शतरंज में है कौन? सबसे पहले देखेंगे जावोकिर सिंदारोव वेई को फाइनल में हराकर, है ना, सबसे कम उम्र के फिडे वर्ल्ड कप चैंपियन बने। कौन? जावोकिर सिंदारोव ने किन को हराया है? वेई को फाइनल में हराकर सबसे कम उम्र के वर्ल्ड कप विजेता बने। कौन सा? फाइड वाला, फिडे जो बोलते हैं ना वर्ल्ड कप, वो है। फिर आते हैं अर्जुन एरिगैसी ने ब्लिट्ज टाई ब्रेक में विश्वनाथ आनंद को हराकर जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। किन्होंने? अर्जुन एरिगैसी ने ब्लिट्ज जो होता है टाई ब्रेक, उसमें विश्वनाथ आनंद को हराया है और जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। अर्जुन एरिगैसी ने chess.com पर आयोजित उद्घाटन ऑनलाइन ब्लिट्ज चैंपियनशिप जीतते हुए मैग्नस कार्लसन और फैबियानो कारुआना को हराया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। कौन है? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा आधिकारिक फिडे रेटिंग प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। इनको क्या मिली है? आधिकारिक फिडे की रेटिंग मिली है, का सबसे मिनिमाइज एज में, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्य प्रज्ञानंद और अनीश गिरी ने अल्पाइन SG पाइपर्स को उनका ग्लोबल चेस लीग खिताब जिताया है। किनको? अल्पाइन SG पाइपर्स को उनका पहला ग्लोबल चेस खिताब जिताया किसने? आर प्रज्ञानंद ने। आर प्रज्ञानंद ने नीदरलैंड्स के वाइक ऑन जी में डी कुकेश को हराकर टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 खिताब जीता है। आर प्रज्ञानंद ने नीदरलैंड्स के वाइक ऑन जी में डी कुकेश को हराकर क्या आए? किन्होंने? आर प्रज्ञानंद ने डी कुकेश को हराकर, एक सेकेंड, हाँ, किनको? अनिश सॉरी, आर प्रज्ञानंद ने, हाँ यहाँ आगे, तो नीदरलैंड्स के किनको हराया था? वान जिन में डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील चेज मास्टर 2025 जीता है। आर प्रज्ञानंद ने 2006 में विश्वनाथ आनंद को, 2006 में विश्वनाथ आनंद के बाद
बाद टाटा स्टील चेज मास्टर जीतने वाले पहले भारतीय बने। 2006 में किन्होंने जीता था? विश्वनाथ आनंद ने। और टाटा स्टील चेज मास्टर्स अब किन्होंने जीता? आर प्रज्ञानंद ने। ठीक है, फिर आ जाते हैं मैग्नस कार्लसन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैग्नस कार्लसन ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप ओपन जीती है। कौन सी? विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। एलेक्जेंड्रा गोरियाचिकाना ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला जीती है। किन्होंने? अलेक्जेंड्रा गोरियाचिकाना। ठीक है, कौन सी? विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप वुमेन। फिर आ जाते हैं मैग्नस कार्लसन ने रियाद में आयोजित चेज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 किन्होंने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। जो रियाद में जो आयोजित हुआ था चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 किन्होंने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने किया सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है। मैग्नस कार्लसन ने पेरिस फ्रांस में फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025 जीतते हुए हिकारू नाकामुरा को 1.5 टू 0.5 से हराया है। राहुल वीएस भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बने। कौन? राहुल वीएस। फिर आ जाते हैं जो 19 वर्षीय एस रोहित कृष्णा ने भारत के 89th ग्रैंड मास्टर बने। कौन कौन बने? रोहित कृष्णन। और 92nd कौन है? आर्यन वॉर्शने। ओके, फिर आ जाते हैं, फिर कौन है? फिर है हरी कृष्णन एरा भारत के कौन से? 87th ग्रैंड मास्टर। ठीक है, फिर सरयू वेलपुला भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। कौन? सरयू वेलपुला। मरियम फातिमा बिहार से पहली बार महिला फिडे मास्टर बनी है। कौन? मरियम फातिमा बिहार से पहली फिडे मास्टर बनी है। फिर देखते हैं दिव्या देशमुख। देखो दिव्या देशमुख फिडे महिला विश्व कप की फाइनलिस्ट बनने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। वैशाली जो रमेश बाबू ने फिडे ग्रैंड स्वीस जीतकर 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। किन्होंने? वैशाली रमेश बाबू ने। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। तो पी इनियन ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आयोजित 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती। किन्होंने? पी इनियन ने। ठीक है, फिर आ जाते हैं गुकेश डोमराजू ने जागरेब में आयोजित ग्रैंड चेस टूर 2025 के रैपिड वर्क का खिताब जीता है। किन्होंने? गुकेश डोमराजू ने। ठीक है, डी गुकेश 2784 रेटिंग के साथ विश्व रैंक 4 पर पहुंचे। कौन? डी गुकेश हमारे वो कौन है? 2784 रेटिंग के साथ विश्व रैंक पर 4 पर पहुंचे भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बने। कौन? डी गुकेश। कोनेरू हम्पी ने 7/9 अंकों के साथ पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स जीती है। किसने? कोनेरू हम्पी ने। कौन सी? पुणे महिला ग्रैंड प्रिक्स प्री जीती है 7/9 अंकों के साथ, 7/9। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कि निहाल सरीन ने ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 2025 ताशकंद ओपन अगजामोव मेमोरियल जीता है। किसने? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में निहाल सरीन ने जीता है। कौन सा? ताशकंद ओपन अगजामोव। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है? विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 न्यूयॉर्क में आयोजित हुई। कौन सी? 2024 की न्यूयॉर्क में। मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाची ने संयुक्त रूप से विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता। ठीक है, फिर आते फिडे विश्व शतरंज कप ट्रॉफी का नाम आधिकारिक रूप से विश्वनाथ आनंद कप रखा गया। फिडे विश्व शतरंज ट्रॉफी कप का नाम आधिकारिक रूप से विश्वनाथ आनंद रखा गया है। और फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। कौन सा किया गया? मतलब कौन सा? 2025 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक गोवा में फिडे विश्व कप 2025। ओके, फिर भारत को फिडे विश्व कप 2025 का मेज़बान घोषित किया गया। कौन है मेज़बान फिडे 2025 का? तो वो है इंडिया। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है निशानेबाजी यानी शूटिंग। तो देखो शूटिंग के लिए देखेंगे तो शूटिंग क्या है कि राइजा डिल्लो है। उन्होंने 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते। किन्होंने? राइजा डिल्लो ने। अवनी लेकरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में महिलाओं को 10 मीटर एयर राइफल में SH1 में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, फिर आ जाते हैं सम्राट राणा। ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप पुरुषों में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। कौन? सम्राट राणा। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट है अभिनव देसवाल ने डेफलिम्पिक्स में 25 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। किसने? अभिनव देसवाल ने।
जोरावर सिंह सिंधु ने एथेंस में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। किन्होंने? जोरावर सिंह सिंधु ने। यह शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुष ट्रैप शूटिंग में भारत का तीसरा पदक था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। ईशा सिंह ने ISSF वर्ल्ड कप निंगबो में हुआ में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। किसने? ईशा सिंह ने। नीरज कुमार सेवा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की 50 मीटर में तीन पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। किसने? नीरज कुमार ने। ठीक है, भारत में ISSF वर्ल्ड कप 2025 के कुल 6 पदक जीते भारत ने। ठीक है, ISSF वर्ल्ड कप के बारे में देखते हैं। तो क्या है कि भारत ISSF वर्ल्ड कप ब्यूनस आयर्स 2025 में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने ISSF वर्ल्ड कप ब्यूनस आयर्स 2025 में 4 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते। भारत ने ISSF वर्ल्ड कप लीमा 2025 में 7 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। भारत ने ISSF वर्ल्ड कप लीमा 2025 में 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य पदक जीते। भारत ने ISSF वर्ल्ड कप में टोटल कितने जीते थे? 7। ठीक है, ISSF वर्ल्ड कप में 2025 में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर रहा। वर्ल्ड कप लीमा 2025 में, और वर्ल्ड कप में कितने पर रहा? दूसरे पे। ठीक है, फिर हरियाणा ने 10 मीटर एयर राइफल में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। किसने? हरियाणा ने। ठीक है, वरुण तोमर जो भारतीय सेना के नई दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? वरुण तोमर ने। नई दिल्ली में आयोजित हुआ था 67वीं निशानेबाजी चैंपियनशिप थी, पुरुषों की 10 मीटर में किस स्वर्ण पदक जीता? किन्होंने? वरुण तोमर ने। मनु भाकर को खेल रत्न पुरस्कार 2025 निशानेबाजी से सम्मानित किया गया। ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार निशानेबाजी 2025 से सम्मानित किया गया। किसको? मनु भाकर को। नेक्स्ट आ जाते हैं तीरंदाजी यानी आर्चरी में देखते हैं। भारत ने ढाका में आयोजित एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में 10 पदक जीते। भारत के ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में जो भारत के ग्वांगजू है, उन्होंने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। शीतल देवी विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप कंपाउंड व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली बिना हाथों वाली महिला तीरंदाजी बनी। जो शीतल देवी है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप कंपाउंड व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली बिना हाथों वाली महिला तीरंदाज बनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। जो हमारे टोमन कुमार हैं, उन्होंने उसी चैंपियनशिप में पुरुषों को कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। टोमन कुमार ने उसी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ज्योति सुरेखा वेन्नम नानजिंग चीन में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बनी। कौन? हमारी ज्योति सुरेखा है। वेनंग नॉनचिंग चीन में आयोजित आर्चरी जो वर्ल्ड कप फाइनल होता था, उसमें क्या इन्होंने क्या जीता था? ब्रोंज जीता था, और पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बनी थी। ठीक, शर्वरी सोमनाथ शिंदे 16 वर्ष की है। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। किसने? किन्होंने जीता? शर्वरी सोमनाथ शिंदे। ठीक है, फिर आ जाता है फुटबॉल। तो फुटबॉल के अंदर क्या है कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने 2026 AFC, ठीक है, AFC अंडर 17 का जो एशियन कप है क्वालिफाई कर लिया उसके लिए भारतीय फुटबॉल टीम ने 2026। फिर है कि जो ईस्ट बंगाल FC ने उद्घाटन सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 जीती। ईस्ट बंगाल FC ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2025 जीती। फिर आ जाता है कि भारत ने पेनल्टी शूटआउट में बांग्लादेश को हराकर जो फुटबॉल हुआ था उसमें 7वीं सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप जीती है। मणिपुर में फाइनल में पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजीबाई ट्रॉफीशिप किसने जीती? ट्रॉफी किसने जीती? मणिपुर ने। फाइनल में किसको हराया? पश्चिम बंगाल को। 30th सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, राजमाता जीजीबाई ट्रॉफी बोलते हैं उसको। ठीक है, भारत ने पेनल्टी शूटआउट में ओमान को हराकर काफा नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीता। भारत ने पेनल्टी में किसको हराया? पेनल्टी शूटआउट में ओमान को हराया और कांस्य पदक जीता काफा नेशंस कप 2025 में। यह ओमान के खिलाफ भारत की पहली जीत थी। यह ओमान के खिलाफ क्या थी? भारत की पहली जीत। आ जाते हैं जो कौन है हमारे मोहन बागान है, एक सेकेंड।
देखो ओमान को किसने पहली बार हराया है, वरना भारत ने पहली बार हराया है, ठीक है, ओमान को, ये चीज़ याद रखेंगे। और जो मोहन बागान है सुपर जायंट्स में कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में बेंगलुरु एफसी, कौन मोहन बागान 2-1 से हराकर इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता है। 2022-23 के बाद मोहन बागान का दूसरा ISL खिताब था, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल ने फाइनल में केरल को हराकर 1-0 से संतोष ट्रॉफी जीती है। खालिद जो जमील को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया, किसको, खालिद जमील को, ठीक है। फिर फीफा ने एक नया क्षेत्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा आशियान कप शुरू किया है। फीफा ने अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले 2026 विश्व कप के शुभंकर मस्कट का अनावरण कर दिया। यूनाइटेड किंगडम को 2035 फीफा विश्व कप मेजबान की सौंपी गई है, यूनाइटेड यूके को, ठीक है। यह 1966 के बाद यूके का पहला विश्व कप होगा। 2027 महिला फीफा महिला विश्व कप ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा 2027, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, टेबल टेनिस। तो देखो टेबल टेनिस का क्या है, तो जो हमारी जेनिक सिनर है, टेबल टेनिस है या टेबल टेनिस, दोनों आएंगे इसमें, ठीक है। तो देखो जेनिक सिनर ने फाइनल में कार्लोस अल्क्राज को हराकर ATP फाइनल्स 2025 जीता है। जेनिक सिनर ने, कार्लोस अल्क्राज ने जेनिक सिनर को हराकर US ओपन 2025 जीता और विश्व नंबर 1 रैंकिंग पुनः हासिल की। कार्लोस अल्क्राज ने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 भी जीता। वैलेंटिन वाशेरो शंघाई मास्टर्स 2025 जीतकर ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे कम रैंक खिलाड़ी बने। कौन कौन बने, यानिक सिनर, ठीक है। फिर आ जाते हैं, सॉरी यानिक सिनर नहीं, जो वैलेंटिन वाशेरो शंघाई मास्टर 2025 में ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के रैंक खिलाड़ी बने। कौन, वैलेंटिन वाशेरो, ठीक है। फिर आ जाते हैं मानुष शाह और दिया चिताले ने WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2025 में मिश्रित युगल खिताब जीता। 2021 के बाद WTT मिश्रित युगल खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय जोड़ी कौन सी है, मानुष शाह और दिया चिताले की, ठीक है। फिर आ जाते हैं ऋत्विक चौधरी बोलापल्ली भारत और निकोलस बैरिएंटोस कोलंबिया ने सैंटियागो में आयोजित चिली ओपन 2025 में पुरुष युगल का खिताब जीता, ठीक है। इटली ने स्पेन को हराकर लगातार तीसरी बार डेविस कप जीता, किसने, इटली ने। 34वां ITTF ATTU एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट शेनझेन चीन में शुरू हुआ, 34वां। फिर आ जाते हैं भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम की अगुवाई शरद कमल कर रहे हैं। मानुष शाह ने सूरत में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता, मानुष शाह ने। दिया चिताले ने उसी चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता। अब आ जाते हैं एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स। तो इसमें देखते हैं कि भारत ने न्यू दिल्ली में जो आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 22 पदक जीते। रिंकू हुड्डा ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1:46 भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, किसने, रिंकू हुड्डा ने। फिर आ जाते सुंदर सिंह गुर्जर ने उसी स्पर्धा में रजत पदक जीता। सर्वेश कुशारे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय ऊंची कूद खिलाड़ी बने, ठीक है। कौन, सर्वेश कुशारे। फिर आते भारत ने पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल टूर की मेजबानी की है। भारत ने पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल टूर की मेजबानी की। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित NW पोच इनविटेशनल में 24.52 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, किसने, नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित NW पोच 84.52 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। फिर आता है जेकब किपलिमो, युगांडा के हैं। बार्सिलोना में 56-42 समय के साथ हाफ मैराथन 57 मिनट में कम समय में दौड़ने वाले पहले पुरुष बने। कौन, जेकब, कौन है जेकब, हमारे जेकब कौन है, किपलिमो, युगांडा के हैं। बार्सिलोना में 56-42 समय के साथ क्या है, हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में दौड़ी है इन्होंने। जो निश्चय हैं 16 वर्ष के, उन्होंने एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19.69 मीटर के थ्रो के साथ शॉर्ट पुट में रजत पदक जीता कि इन्होंने, निश्चय ने।
भारत में एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में एक स्वर्ण, पाँच रजत और 5 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीते हैं भारत ने। सीमा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स सीमा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 5000 मीटर में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सीमा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, ज्योति आराजी ने फ्रांस में आयोजित जो क्या हुआ था, मीट डी नांत मेट्रोपोल 2025 में महिलाओं की 60 मीटर में इंडोर बाधा दौड़ में क्या है, स्वर्ण पदक जीता है किसने? ज्योति आराजी ने। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा को ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ यूएसए द्वारा वर्ष 2024 का जेवलिन थ्रोअर ऑफ द ईयर चुना गया। किसको? नीरज चोपड़ा को। फिर आते हैं नेक्स्ट, हॉकी। तो देखो हॉकी से रिलेटेड देखते हैं 2025 की सारी। तो भारत सुल्तान अल्जान शाह कप 2025 में भारत में बेल्जियम से हारकर उपविजेता रहा कौन? भारत। सुल्तान अल्जान शाह कप 2025 हुआ, उसमें इंडियन ऑयल मुंबई ने लगातार तीसरी बार 42वीं इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी ट्रॉफी किसने जीती है? इंडियन ऑयल मुंबई ने लगातार तीसरी बार कौन सी जीती है? 42वीं इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी ट्रॉफी। भारत महिला हॉकी एशिया कप 2025 में उपविजेता रहा। चीन ने 2026 में क्या एफ आई एच महिला विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई किया है चीन ने, ठीक है। फिर झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? झारखंड ने। फिर आते हैं नेक्स्ट है दीपिका ने FIH प्रो लीग में पॉलीग्राफ मैजिक स्किल ऑर्डर जीता। किसने? दीपिका ने, ठीक है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग जो 2024-25 में राष्ट्रीय हॉकी महिला लीग 2024-25 खिताब हरियाणा ने रांची में ओडिशा को 3-2 से हराकर जीता। हरियाणा ने जीता है, रांची में किसको हराया? ओडिशा को 3-2 से। जो रांची राद है उसने बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद हरिकेन्स को 4-3 से हराकर पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 जीती। यह बंगाल टाइगर्स का पहला खिताब था और 3 करोड़ की पुरस्कार राशि मिली है इनको हैदराबाद हरिकेन्स ने। फिर देखते हैं हैदराबाद हरिकेन्स ने हॉकी इंडिया लीग में 2-2 की बराबरी के बाद शूटआउट 5-4 में दिल्ली SG पाइपर्स को हराया है, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्या, हरमनप्रीत सिंह को खेल रत्न पुरस्कार। हरमनप्रीत सिंह कहाँ से रिलेटेड है? हॉकी से। खेल रत्न पुरस्कार हॉकी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं बैडमिंटन के ऊपर। तो देखो बैडमिंटन में क्या है, बैडमिंटन में कुछ ज़्यादा है नहीं, 2-3 है कि जो कौन है, सूर्य करिश्मा तामिरी ने 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता। किन्होंने? सूर्य करिश्मा तामिरी ने। फिर है आयुष शेट्टी ने US ओपन 2025 में BWF सुपर 300 जीतकर अपना पहला वर्ल्ड टूर खिताब जीता है आयुष शेट्टी ने। PV सिंधु और लक्ष्य सेन चीन के किंगदाओ में होने वाली बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप 2025 में भारत की अगुवाई करेंगे। PV सिंधु को प्यूमा इंडिया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फिर आ जाता है बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग के अंदर क्या है, ग्रेटर नोएडा में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लेम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीते। भारत ने एशियन अंडर 19 एवं अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुल 27 पदक जीते। विंध्या रानी देवी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 55 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और 88 किलो स्नैच के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। फिर आते हैं लवलीना बोरगोहेन ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 वर्ग। शिवा जो थापा हैं, कौन? शिवा थापा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों के 63.5 किलोग्राम वजन में रजत पदक जीता है शिवा थापा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में। फिर आ जाते हैं IOC की मंजूरी यानी इंडियन ओलंपिक कमीशन जो हमारी है कमेटी, उसने मंजूरी के बाद बॉक्सिंग को लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है 2028 में, ठीक है। फिर आता है कबड्डी। तो कबड्डी का क्या है, भारत ने चीन ताइपे को हराकर लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीत लिया 2025। उत्तर प्रदेश ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी में चंडीगढ़ को हराकर स्वर्ण पदक जीता यूपी ने। और सर्विसेज ने रेलवे को हराकर 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप जीती है। फिर आते हैं स्क्वैश। तो देखो स्क्वैश में क्या है, स्क्वैश में भारत ने चेन्नई में हांगकांग को 3-0 से हराकर पहली बार स्क्वैश विश्व कप जीता है, पहली बार, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्या है कि जो अनाहत सिंह है, अनाहत सिंह ने हेलेन टैंग को हराकर JSW इंडियन ओपन स्क्वैश जीता है। किसने? अनाहत सिंह ने हेलेन टैंग को हराकर JSW इंडियन ओपन स्क्वैश जीता है। ठीक है, फिर आते हैं जूडो, पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग। तो देखो, लिंथोई चानबम है, उन्होंने जूनियर वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप 2025 में, कौन सी? जूनियर वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 63 किलो जो वर्ग है उसमें ब्रॉन्ज जीता है, कांस्य जीता है, और यह प्रतियोगिता में भारत का पहला पदक था। फिर आते हैं जॉबी मैथ्यू ने काहिरा में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता। जॉबी मैथ्यू ने काहिरा में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में। मीराबाई चानू इंपॉर्टेंट है, हाँ, मीराबाई चानू बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कॉमनवेल्थ में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू को IWLF एथलीट्स कमीशन की अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि एस सतीश कुमार उपाध्यक्ष बने। तो अध्यक्ष कौन है? मीराबाई चानू। किसकी? IWLF है ना, एथलेटिक्स कमीशन की अध्यक्ष है, और जबकि उपाध्यक्ष कौन है? एस सतीश कुमार उपाध्यक्ष है। ठीक है, फिर आ जाते खो खो। खो खो के अंदर क्या है? तो खो खो के अंदर पहला जो खो खो विश्व कप हुआ था 2025 न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ। ओके, फिर आ जाते हैं भारतीय महिला टीम ने नेपाल को 78-40 से हराकर खिताब जीता, और भारतीय पुरुष टीम ने 54-36 से हराकर खिताब जीता नेपाल को ही। ठीक है, खो खो के अंदर। फिर आ जाते हैं बहु खेल प्रतियोगिताएं। ठीक है, तो जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे हमारे उत्तराखंड के अंदर, 16,000 से अधिक एथलीटों की भागीदारी के साथ संपन्न हुए। ठीक है, फिर आ जाता है 29वें राष्ट्रीय खेलों 2027 की मेज़बानी मेघालय करेगा। कौन? 29वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे 2027 में, उनकी मेघालय करेगा मेज़बानी। जो 9वें एशियन विंटर गेम्स 2025 हर्बिन चीन में आयोजित हुए थे, उनमें भारत ने 88 सदस्यीय दल भेजा था। भारत ने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में 588 पदक जीते, और भारत ने फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 20वां स्थान हासिल किया। फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। अब आ जाते हैं स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर। तो स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 इटली के ट्यूरिन में आयोजित हुए। भारत ने 8 स्वर्ण, 18 रजत, 7 कांस्य सहित कुल 33 पदक जीते। यह 12वां संस्करण था, और पहली बार इटली ने इन खेलों की मेजबानी की। किसकी? स्पेशल ओलंपिक्स की। ठीक है, फिर आ जाते हैं साहसिक खेल या पर्वतारोहण। क्या है साहसिक खेल या पर्वतारोहण? तो पर्वत देखते हैं कि जो 6 वर्षीय तेगवीर सिंह माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने। कौन? तेगवीर सिंह माउंट एल्ब्रस पर चढ़े। काम्या कार्तिकेयन जो 17 वर्ष के माउंट विंसन अंटार्कटिका पर चढ़ाई कर 7 शिखरों पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। शिवांगी पाठक ने 26 जनवरी 2025 को माउंट कोसियुस्को पर भारतीय तिरंगा फहराया। किसने? शिवांगी पाठक ने। ठीक है, फिर आ जाते हैं खेल पुरस्कार। तो खेल पुरस्कार देखो, ये हमारा लास्ट है इसमें। तो खेल रत्न जो पुरस्कार 2025 पाने वाले खिलाड़ी कौन है? डी गुकेश शतरंज में, हरमनप्रीत सिंह हॉकी में, मनु भाकर निशानेबाजी में, एंड प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में। सबको खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 के लिए 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए। फिर आ जाते हैं, यह पुरस्कार 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में प्रदान किए गए। किसमें? यह पुरस्कार 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय खेल समारोह में प्रदान किए गए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद MAKA ट्रॉफी जीतने वाली पहली निजी विश्वविद्यालय बनी। विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 71 पदक प्राप्त किए, चंडीगढ़ वाली। और ये कहाँ आयोजित किया गया था? यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान के अंदर। ठीक है, फिर आ जाते हैं भारतीय हॉकी खिलाड़ी संजय कुमार जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको? संजय कुमार को। ठीक है, तो हमारी जो ये स्पोर्ट्स वाला जो था टॉपिक 2025 की करंट अफेयर्स का, वो कंप्लीट हो चुका है। सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेंगे नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है जो स्पोर्ट्स वाला था, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड शेयर करना जितने भी लोगों के साथ हो सके, एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड इनको रिवाइज़ करते रहे बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको वीडियो देखना हो उतनी बार देख के इसको बार बार रिवाइज़ करो, बिकॉज इनके बाहर से तो वैसे भी नहीं आने वाला। 2025 की जितनी भी करंट अफेयर है वो यहीं से ही आएगी।
इससे बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको पढ़ते रहें। एंड आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।